नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर बड़ा मुठभेड़ हुआ है। गंगालूर इलाके में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। उसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों के बीच रुक रुक कर फायरिंग का दौर लगातार जारी है। बीजापुर दंतेवाड़ा की अंतर जिला सीमा पर पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में चल रहे इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अब तक मुठभेड़ स्थल से 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके से एसएलआर 303 राइफल समेत कई हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की भारी मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त टीम को भेजा गया था। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को शहादत भी देनी पड़ी। डीआरजी बीजापुर के प्रधान आरक्षक मोनू वड़ारी, आरक्षक दुकाड़ू गोंडे और जवान रमेश सोडी शहीद हो गए। वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। तीनों शहीद जवानों को आज बीजापुर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी जाएगी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन क्षेत्र में अब भी जारी है। आज दिनांक जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से एसएलआर, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोडी, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल है। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।